हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसका नेम है फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। और आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में वो टॉपिक है सेलेक्टिंग एंड फॉर्मेटिंग सेल्स। एक्सेल में जो सेल्स होते हैं उनको सेलेक्ट करना और फॉर्मेट करना हम इसमें सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। आई थिंक स्टूडेंट्स, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको एक्सेल सीखना है इस चैप्टर में, बट ये नहीं समझ में आया होगा कि फॉर्मेट करना क्या होता है, ये क्या भला है। तो चलिए इसे ही समझ लेते हैं सबसे पहले कि फॉर्मेट करना होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जब आपकी मदर को कहीं किसी पार्टी में जाना होता है तो वो पार्लर जाती हैं और वहाँ पर मेकअप करा के आती हैं, और मेकअप कराने के बाद उनका लुक थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आपने नोटिस भी किया होगा। बस एक्सेल में इसी तरह से सेल्स और टेक्स्ट को फॉर्मेट करना बोलते हैं, कि उनका मेकअप कर देना। सेल और टेक्स्ट को डिफरेंट लुक देने के लिए हम उन्हें फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करना एक तरह से सेल में या टेक्स्ट में कोई भी फॉर्मेटिंग लगा देना है, जैसे कि उनको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स से। जैसे डिफरेंट टूल क्या होते हैं, जैसे मेकअप करने में पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, इन सब का यूज़ किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह एक्सेल में जब हम सेल और टेक्स्ट का फॉर्मेट करते हैं तो उसमें हम सेल में जो फ़ॉन्ट होता है उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक और फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज, ये सब इसी में आ जाता है। तो इसे बोलते हैं हम फॉर्मेटिंग करना। आई थिंक आपको फॉर्मेटिंग करना तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ एवा भी हमें कुछ बता रही है तो पढ़ लेते हैं। MS Excel 2010 हैज़ मैनी टूल्स दैट कैन बी यूज टू फॉर्मेट सेल्स एंड टेक्स्ट। MS Excel 2010 में कई टूल होते हैं जो सेल्स और टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। In this chapter, you will learn how to apply different types of formatting on selected cells. इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि किस तरह से आप सेलेक्ट किए गए सेल्स को अलग अलग तरीके से फॉर्मेट करें। एंड यू विल ऑल्सो लर्न हाउ टू परफॉर्म कैलकुलेशंस इन एक्सेल, और आप साथ में ये भी सीखेंगे कि एक्सेल में कैलकुलेशन कैसे करें। चलिए अब इस चैप्टर में किस किस कंटेंट को हम पढ़ने वाले हैं जान लेते हैं। लेट्स लर्न अबाउट में। फर्स्ट है सेलेक्टिंग एंड फॉर्मेटिंग सेल, जो कि आज का हमारा टॉपिक है कि सेल्स को सेलेक्ट करना और फॉर्मेट करना सीखेंगे। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा अलाइनिंग डाटा, डेटा को अलाइन करना, ये हम आगे के टॉपिक में अच्छी तरह समझेंगे इसे। नेक्स्ट है मर्जिंग सेल, सेल्स को मर्ज करना। नेक्स्ट आ जाएगा इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज, कॉलम्स एंड सेल्स, रोज, कॉलम्स या सेल को इंसर्ट करना और डिलीट करना सीखेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा चेंजिंग रो हाइट, कॉलम विथ, किसी भी रो की हाइट चेंज करना या कॉलम की विथ को चेंज करना भी सीखेंगे हम इसमें। नेक्स्ट आ जाएगा अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड कलर, किस तरह से हम एक्सेल में बॉर्डर को अप्लाई करते हैं और बैकग्राउंड कलर देते हैं, ये भी सीख लेंगे हम इसी चैप्टर में। एंड लास्ट होगा हमारा परफॉर्मिंग कैलकुलेशन इन एक्सेल, एक्सेल में कैलकुलेशन को करना सीखेंगे। चलिए ये तो हमने जान लिया कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है सेलेक्टिंग सेल्स, सेल्स को सेलेक्ट करना है। एक एक्सेल की शीट में हम किस तरह से सेल को सेलेक्ट करेंगे ये हम सीखेंगे। सो यू नीड टू सेलेक्ट द सेल फर्स्ट इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। यदि आप एक्सेल में फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक सेल सेलेक्ट करने की आवश्यकता होती है। You can select a single cell, a set of adjacent cell as well as a non-adjacent cells. आप एक सिंगल सेल, एक अकेला सेल, या एक पास के सेल का ग्रुप, या फिर नॉन एडजेसेंट सेल जो पास में नहीं है उन सेल को भी साथ के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट एन एंटायर रो, एन एंटायर कॉलम एंड एन एंटायर वर्कशीट। आप एक पूरी की पूरी रो या फिर एक पूरा कॉलम या फिर पूरी की पूरी वर्कशीट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। Selection is done by using the mouse or keyboard or a combination of both. माउस, कीबोर्ड या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से सिलेक्शन को किया जाता है। यदि आप कुछ भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें माउस, कीबोर्ड या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से ही सेलेक्ट किया जाता है जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेल्स। सबसे पहले जान लेते हैं टू सेलेक्ट अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल को सेलेक्ट करने के लिए क्लिक ऑन द सेल विद द माउस, माउस के साथ सेल पर क्लिक करते हैं। द बॉर्डर ऑफ द सेल अपेयर बोल्ड, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो सेल का बॉर्डर है वो बोल्ड अपेयर हो जाता है, अलग से दिखने लगता है वो सभी सेल्स में। यू कैन ऑल्सो मूव विद द हेल्प ऑफ एरो की टू रीच द सेल विच यू हैव टू फॉर्मेट, और जिस भी सेल को आपको फॉर्मेट करना है उस पर पहुंचने के लिए आप एरो की सहायता से भी मूव कर सकते हैं। यदि आप किसी सेल पर जाना चाहते हैं तो एरो की भी आपको वहां तक पहुंचा सकती है। नेक्स्ट है टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल। पास के सेलों के ग्रुप को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट द फर्स्ट सेल इन द ग्रुप। सबसे पहले जो भी हमें एडजेसेंट सेल का ग्रुप सेलेक्ट करना है उस सेल के ग्रुप में से हमें एक सेल को सेलेक्ट करना होगा।
नाउ प्रेस एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की, और अब हमें शिफ्ट की को प्रेस करके उसे होल्ड करे रखना है, मीन्स उसे प्रेस करे रखना है, छोड़ना नहीं है। एंड विद द हेल्प ऑफ द एरो कीज की सहायता के साथ सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल यू वांट। जो भी एडजेसेंट सेल, जो भी पास के सेल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं ग्रुप में, उनको सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से शिफ्ट की का यूज करके आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल द सेलेक्टेड सेल विल बी हाईलाइटेड इन ब्लू कलर। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी सेल आपने सेलेक्ट किए हैं ग्रुप में, वो सभी ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएंगे। एडजेसेंट सेल कैन बी सेलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द माउस ऑल्सो। यदि आप एडजेसेंट सेल को कीबोर्ड की सहायता से सेलेक्ट ना करके माउस से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस की हेल्प से भी वो सेलेक्ट किए जा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल, सबसे पहले फर्स्ट सेल पर क्लिक करेंगे एंड विदाउट रिलीजिंग द माउस बटन, और माउस बटन को बिना छोड़े, मीन्स यहाँ पर भी जैसे शिफ्ट की को हमने प्रेस करे रखा था उसी तरह से यहाँ पर भी माउस बटन को छोड़ना नहीं है। ड्रैग द माउस टू सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल यू वांट। जो भी एडजेसेंट सेल हैं, जो भी आसपास के सेलों का ग्रुप है जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसे माउस से ड्रैग करते हैं। तो इस तरह से आप दो तरीके से एडजेसेंट सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ नॉन एडजेसेंट सेल। जो सेल आसपास में नहीं हैं और अलग अलग जगह के सेल आपको सेलेक्ट करने हैं, मीन्स पूरी शीट में कहीं किसी सेल को सेलेक्ट करना है, कहीं कुछ दूरी पर कुछ सेल छोड़कर सेलेक्ट करना है, तो इन्हें नॉन एडजेसेंट सेल बोलते हैं। इन्हें मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगी अभी आगे। इसे कैसे करेंगे, सेलेक्ट द फर्स्ट सेल, सबसे पहले हमें पहला सेल सेलेक्ट करना है। नाउ प्रेस एंड होल्ड डाउन द कंट्रोल की। अब हमें शिफ्ट की जगह कंट्रोल की को प्रेस करे रखना है और उसे छोड़ना नहीं है। एंड कीप ऑन क्लिकिंग इन द सेल दैट आर टू बी सेलेक्टेड। और अब उन सेल पर क्लिक करते जाना है जिन्हें आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। रिलीज द कंट्रोल की व्हेन देयर आर नो मोर सेल्स टू बी सेलेक्टेड। अब जब आपको लग रहा है कि अब आपके फाइनली सभी सेल सेलेक्ट कर लिए गए हैं, अब कोई सेल नहीं बचा है जिसे सेलेक्ट करना है, जिन्हें आपको सेलेक्ट करने थे, मीन्स ये नहीं कि पूरी शीट सेलेक्ट करनी थी, बल्कि जो जो सेल आपने सेलेक्ट करने थे वो आपने सेलेक्ट कर लिए, अब कोई सेल सेलेक्ट करने के लिए नहीं बचा है, तब आप कंट्रोल की को छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमें कंट्रोल की छोड़ देनी है। इस तरह से हम नॉन एडजेसेंट सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल की हेल्प से। यहाँ एवा हमें कूल टिप दे रही हैं, क्लिक ऑन एन एक्टिव सेल। एक एक्टिव सेल पर क्लिक करते हैं, प्रेस F8 एंड रिलीज, और F8 प्रेस करते हैं। जो कीबोर्ड में सेकेंड रो होती है, फर्स्ट रो होती है, जिसमें F1, F2, F3, F4, F5 ये सभी कीज होती हैं, तो उसमें से F8 की को हमें प्रेस करना है और छोड़ देना है। सेलेक्ट ऑल द एडजेसेंट सेल विद एरो कीज, और उसके बाद सभी के सभी एडजेसेंट सेल्स जो हैं उन्हें एरो की के साथ सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट प्रेस शिफ्ट प्लस F8। अब हमें शिफ्ट के साथ F8 प्रेस करना है, मीन्स शिफ्ट को भी प्रेस करे रखना है और F8 भी प्रेस करना है। मूव टू द नॉन एडजेसेंट सेल दैट यू वांट टू सेलेक्ट। अब हमें उन सभी नॉन एडजेसेंट सेल की ओर मूव करना है जिन्हें हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। मीन्स पहले हमने एडजेसेंट सेल को सेलेक्ट किया, देन शिफ्ट प्लस F8 किया और नॉन एडजेसेंट सेल को सेलेक्ट किया। प्रेस F8 एंड अगेन स्टार्ट सेलेक्टिंग सेल। अब अगेन हमें प्रेस F8 करना है एंड अगेन हमें सेल्स को सेलेक्ट करना शुरू करना है। अगेन प्रेस शिफ्ट प्लस F8 टू मूव टू नॉन एडजेसेंट सेल। अब फिर से हमें शिफ्ट प्लस F8 करना है और नॉन एडजेसेंट सेल के लिए मूव करना है एंड कंटिन्यू द प्रोसेस। और इसी तरह से हमें प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। स्टूडेंट्स, ये जो एवन ने हमें कूल टिप दिया है ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी एक्सेल की शीट पर ही। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट को पढ़ते हैं। टू सेलेक्ट एन एंटायर रो, एक पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्लिक ऑन द रो हेडिंग। हमें रो के हेडिंग पर क्लिक करना है। रो का हेडिंग क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल रो नंबर 1 2 3। जैसे कि जब हम एक्सेल की शीट खोलते हैं तो उसमें 1 2 3 4 ऐसे ही बहुत सारी रोज होती हैं, तो उन्हीं हेडिंग्स के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम किसी भी एक नंबर पर क्लिक करते हैं, जैसे कि हमने 2 नंबर पर क्लिक किया या 3 नंबर पर क्लिक किया, तो एंटायर रो विल बी सेलेक्टेड। तो वो जिस नंबर की रो पर हम क्लिक करेंगे वही रो पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है टू सेलेक्ट एन एंटायर कॉलम। एक पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग पर क्लिक करते हैं, द वर्टिकल कॉलम नेम्स AB। अब कॉलम हेडिंग होते क्या है, वर्टिकल कॉलम में नेम होते हैं ABCD। ये देखिए यहाँ पर दिखाए गए हैं और ये 1 2 3 दिखाए गए हैं रोज। तो ABCD जो दिखाए गए हैं उसमें किसी भी एक पर जो भी हमें सेलेक्ट करना है कॉलम, उस पर हम क्लिक करेंगे इस जगह पर, द एंटायर कॉलम विल बी सेलेक्टेड, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टू सेलेक्ट एन एंटायर वर्कशीट। पूरी की पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करना है, मीन्स ये जो पूरी वर्कशीट है इसे पूरे को सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्लिक ऑन द सेलेक्ट ऑल बटन एज शोन इन फिगर 4.1। फिगर 4.1 में जो हमें बटन दिखाया गया है, देखिए ये बटन है,
ये पूरी की पूरी शीट को सेलेक्ट करने का सेलेक्ट ऑल बटन होता है। इस पर हमें क्लिक करना होगा और जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये हमारी पूरी की पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट कर देगा। ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है हमारे वर्कशीट के। तो इस तरह से आप पूरी वर्कशीट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिए गए हैं कि किस तरह से हम इन वर्क्स को, जैसे कि हमें एक रो को पूरी को सेलेक्ट करना है या कॉलम को करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट कीज भी होती हैं, तो वो भी बताई गई है यहाँ पर। सो सबसे पहली शॉर्टकट की है मूव टू द फर्स्ट सेल इन अ रो। एक रो में पहले सेल पर मूव करते हैं एंड प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की टू सेलेक्ट द एंटायर रो। तो पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए, जो कि हमने अभी ऊपर देखा था पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए, वो यहाँ पर शॉर्टकट दी गई है कि पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। राइट एरो जो कीबोर्ड में होता है, इसमें राइट लेफ्ट अप एंड डाउन एरो होते हैं, तो उनमें राइट एरो को हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट की के साथ तीनों को एक साथ प्रेस करना है, तो यहाँ पर पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है मूव टू द टॉप मोस्ट सेल इन द कॉलम। एक कॉलम में सबसे ऊपर के सेल पर मूव करते हैं एंड प्रेस कंट्रोल प्लस डाउन एरो की टू सेलेक्ट एंटायर कॉलम। और पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस डाउन एरो की पर क्लिक करना होता है। डाउन एरो की जो होती है वो हमारे राइट हैंड साइड में होती है और इसमें जो अप एंड डाउन की एरो की होती है, जैसे कि लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एरो की होती हैं, तो उसमें डाउन एरो की को हमें क्लिक करना होगा कंट्रोल के साथ। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें सबसे ऊपर वाले सेल को क्लिक करना होगा जो उस कॉलम का सबसे पहला सेल होगा। नेक्स्ट है प्रेस कंट्रोल प्लस ए और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार टू सेलेक्ट एन एंटायर वर्कशीट। अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि पूरी की पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए 2 शॉर्टकट कीज हैं, या तो आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर दीजिए या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, जो कि सबसे बड़ा बटन होता है हमारे कीबोर्ड में, तो स्पेस बार को हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है मूव टू एनी सेल इन द रो। रो में किसी भी सेल पर मूव करें एंड प्रेस शिफ्ट प्लस स्पेस बार टू सेलेक्ट द एंटायर रो। अब पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार को भी प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक नई की और बता दी इन्होंने कि पूरी रो को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार भी सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी सेल पर क्लिक करके जो भी रो आपको सेलेक्ट करनी है उसके किसी भी सेल पर क्लिक करें और पूरी की पूरी रो शिफ्ट प्लस स्पेस बार से सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर रो की फर्स्ट सेल पर ही क्लिक करना था तभी पूरी रो सेलेक्ट होनी थी, लेकिन यहाँ इसमें बताया गया है कि रो की किसी भी सेल में, ये डिफरेंस है दोनों में कि यहाँ फर्स्ट सेल पर क्लिक करने पर और यहाँ किसी भी सेल पर, जिस रो को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कहीं भी आप जिस रो पर हैं उसे पूरी को सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूव टू एनी सेल इन द कॉलम। कॉलम के किसी भी सेल पर मूव करें एंड प्रेस कंट्रोल प्लस स्पेस बार टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम। पूरे के पूरे कॉलम को उसी सेल से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करें। जबकि किसी कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए यदि हमें उसके पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है तो हमें फर्स्ट सेल पर क्लिक करना होगा जो उसका सबसे ऊपर का सेल होगा, देन कंट्रोल प्लस डाउन एरो की का यूज़ करेंगे। लेकिन कंट्रोल प्लस स्पेस बार तो कहीं भी हो हम उस कॉलम में, उसमें किसी भी सेल से हम पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अंतर आ जाता है इन दोनों कीज में। नाउ नेक्स्ट जानते हैं फॉर्मेटिंग सेल्स। सेल्स को फॉर्मेट करना। एक्सेल गिव्स वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शन फॉर द सेल्स एंड सेल कंटेंट्स। एक्सेल सेल्स और सेल्स के कंटेंट के लिए बहुत सारे फॉर्मेट करने के ऑप्शन देता है, सच एज अलाइनमेंट, मर्जिंग एंड रैपिंग, जैसे कि अलाइन करना, मर्ज करना और रैप करना। यू कैन डिफाइन हाउ टेक्स्ट इज टू बी डिस्प्लेड इन सेल ऑफ योर वर्कशीट। आप अपनी वर्कशीट में सेल को डिस्प्ले कैसे करना चाहते हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यू कैन चेंज फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर एक्सेट्रा। आप फॉन्ट, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर इत्यादि भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन इवन डिसाइड बॉर्डर एंड कलर्स फॉर सेल, यहाँ तक कि आप सेल का जो बॉर्डर है उसका कलर है वो भी डिसाइड कर सकते हैं। सो लेट अस लर्न विद द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। तो चलिए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के साथ शुरू करते हैं। ऑन द होम टैब अंडर द फॉन्ट ग्रुप, होम टैब में जाकर फॉन्ट ग्रुप में हमें जाना है। सो देखिए यहाँ पर होम टैब है और यहाँ क्लिपबोर्ड ग्रुप आ जाता है और ये है फॉन्ट ग्रुप। तो हमें इस फॉन्ट ग्रुप के सभी ऑप्शंस को समझना है। सबसे पहले है सेलेक्ट अ फॉन्ट फ्रॉम द फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। यदि हमें एक फॉन्ट को सेलेक्ट करना है तो हमें फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट से एक फॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये फॉन्ट
आ जाता है और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ फ़ॉन्ट की लिस्ट आ जाती है, तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। सेकंड है सेलेक्ट फ़ॉन्ट साइज फ्रॉम द फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट। फ़ॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से फ़ॉन्ट साइज सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्लिक ऑन इंक्रीज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द फॉन्ट बाय 1 पॉइंट एट अ टाइम। फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं। ये इंक्रीजर होता है जिससे फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है, लेकिन इसकी खास बात क्या होती है, 1 पॉइंट एट अ टाइम, एक बार में एक ही बार इंक्रीज करेगा, एक ही पॉइंट इंक्रीज करता है ये। नेक्स्ट है क्लिक ऑन टू डिक्रीज द साइज ऑफ द फॉन्ट बाय 1 पॉइंट एट अ टाइम। फॉन्ट के साइज को एक बार में एक ही पॉइंट डिक्रीज करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं। इसे डिक्रीज टूल कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दिखाए गए हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज टूल। देन नेक्स्ट है क्लिक ऑन बी टू गिव बोल्ड इफेक्ट टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट को बोल्ड इफेक्ट देने के लिए बी पर क्लिक करते हैं, दिस इज बोल्ड। एंड क्लिक ऑन आई टू गिव इटैलिक इफेक्ट टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट को इटैलिक इफेक्ट देने के लिए इस पर क्लिक करते हैं। एंड क्लिक ऑन यू टू अंडरलाइन द टेक्स्ट। टेक्स्ट को अंडरलाइन देने के लिए यहाँ क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन दिए हुए हैं। देन आगे बताया गया है क्लिक ऑन कलर टू सेलेक्ट अ कलर फॉर द टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए कलर सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ की ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करना होता है और यहाँ से कलर की लिस्ट ओपन हो जाती है। जो भी कलर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिक ऑन एरो इन द फॉन्ट ग्रुप टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स टू यूज सम एडिशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन सच एज स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। कुछ फॉर्मेटिंग के अलग से जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, इन ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, हमें फॉन्ट ग्रुप में जो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स होता है उसे ओपन करना होता है। तो उसको ओपन करने के लिए हमें इस एरो पर क्लिक करना होता है। जैसे ही हम फॉन्ट ग्रुप के इस एरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, दिस इज़ द एरो। इस एरो में फॉन्ट ग्रुप के जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और जैसे ही ओपन होता है इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं देख लेते हैं। द फॉन्ट टैब ऑफ द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ऑल्सो हेल्प यू इन चेंजिंग फॉन्ट, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर। जो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में फॉन्ट टैब होता है, ये देखिए यहाँ पर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अंदर फॉन्ट टैब है। तो ये फॉन्ट टैब क्या करता है, इससे हम स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट तो करेंगे ही, लेकिन साथ में हम यहाँ पर फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर में भी चेंजिंग कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो गिव वेरियस इफेक्ट्स सच एज बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटैलिक। और यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के इफेक्ट्स भी दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को, जैसे कि बोल्ड करना, अंडरलाइन करना और इटैलिक करना, जो कि आप बाहर से कर सकते हैं वो यहाँ अंदर से भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए फर्स्टली हमें एक्सेल ओपन करना होगा। एक्सेल ओपन करने के मैं आपको 2 मेथड बताती हूँ, एक तो कीबोर्ड के द्वारा, एक माउस के द्वारा। यदि हम कीबोर्ड से ओपन करते हैं तो हमें कीबोर्ड से विंडो बटन पर प्रेस करना होगा। और जैसे ही हम विंडो बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाएगी। तो हम यहाँ पर सर्चिंग बॉक्स में लिखेंगे EX, और जैसे ही EX लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्सेल 2016 आ चुका है। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और एक्सेल ओपन हो जाएगा। सेकंड मेथड है माउस से यदि आप ओपन करना चाहते हैं तो आपको टास्क बार में जाना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्सेल का आइकन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। मैंने अभी इस पर क्लिक कर दिया है और यहाँ एक्सेल ओपन हो चुका है। एक्सेल की विंडो आपके सामने है। अभी हम यहाँ पर एक्सेल के ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक कर देते हैं और ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर एक्सेल की ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो चुकी है। ये हमारा टैब पोर्शन आ जाता है और इस टैब पोर्शन में अब हमें 1 बाय 1 देखना है कि किस तरह से हमें सीखना है इस चैप्टर में, तो वो तो आगे की बात है। अभी हम सेल सेलेक्ट करना सीखेंगे। फर्स्टली हमें सीखना है कि एक सिंगल सेल को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए अभी आप देखेंगे स्क्रीन पर, जैसे ही मैं इस सेल पर क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बॉर्डर आ चुका है और ये बॉर्डर आप देख पा रहे होंगे कि अलग से दिख रहा है सभी सेल्स में। तो इसे बोलते हैं हम कि हमने ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया। और इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर साइड में आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में आप देख पाएंगे नेम बॉक्स में आ जाती है कि अभी हम D3 सेल में हैं। यदि मैं किसी और सेल में जाऊँगी तो इन्फॉर्मेशन देगा अभी आप F5 सेल में हैं, क्योंकि F कॉलम है और 5 रो है। ये देखिए F5 और बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे बोल्ड हो चुका है बॉर्डर और ये सेल सेलेक्ट है, ये बता रहा है। सेकंड है टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल। अब हमें एक एडजेसेंट सेल का ग्रुप सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम माउस का यूज़ करेंगे। सपोज हमें इस सेल के आसपास के सेल्स को सेलेक्ट करना है तो हमें लेफ़्ट क्लिक को करके रिलीज़ नहीं करना है और इसे ड्रैग करते जाना है जहाँ तक भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। देखिए इस तरह से एडजेसेंट सेल सेलेक्ट हो जाते हैं और आप देखेंगे कि एक पूरा बॉर्डर आ चुका है और ये ब्लू हो चुका है। यहाँ से ये ब्लू कलर में दिखा रहा है, तो ये बताता है कि यहाँ पर एक सेल का ग्रुप सेलेक्ट हो चुका है।
इसको सेलेक्ट करने का दूसरा मेथड भी है स्टूडेंट्स कि आप शिफ्ट की का यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं अभी कीबोर्ड से करके दिखाती हूँ आपको। शिफ्ट की मैंने प्रेस कर लिया है एंड नाउ मैं एरो की का यूज़ करती हूँ। देखिए मैंने डाउन एरो का यूज़ किया है, अब मैं यहाँ पर राइट एरो का यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से शिफ्ट की का यूज़ करके भी आप सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं एक ग्रुप में। नाउ नेक्स्ट है टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ नॉन एडजेसेंट सेल। अब हमें जो सेल दूर दूर हैं, नॉन एडजेसेंट हैं, आसपास नहीं है, उनको कैसे सेलेक्ट करना है वो सीख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें शिफ्ट की का यूज़ नहीं करना है, हमें कंट्रोल की का यूज़ करना है। अब जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं एक सिंगल सेल पर और यहाँ पर हम कंट्रोल की कीबोर्ड से प्रेस कर लेते हैं। मैंने प्रेस कर ली है। अब सपोज दैट मुझे यहाँ का सेल सेलेक्ट करना है, इसके साथ साथ ये सेल सेलेक्ट करना है, देन ये, देन ये, देन ये। देखिए नॉन एडजेसेंट सेल सेलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ मैंने कंट्रोल की रिलीज कर दी है। अगर अब मैं क्लिक करूंगी तो देखिए ये सारे डिसेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से कंट्रोल की का यूज़ करके आप नॉन एडजेसेंट सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एवा ने हमें यहाँ पर एक कूल टिप भी दी थी कि आप एक एक्टिव सेल पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ पर एक एक्टिव सेल, कोई भी सेल सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये हमारा एक्टिव सेल है, इसे एक्टिव सेल बोलते हैं। जिस सेल पर हम क्लिक कर देते हैं और उसमें एक बॉर्डर आ जाता है तो उसे बोलते हैं हम एक्टिव सेल। तो इस एक्टिव सेल पर हमने क्लिक किया है। अब हमें F8 प्रेस करना है। आप देख सकते हैं अपनी बुक ओपन करके रखिए, उसमें देखिए कि कैसे कैसे वो बता रही है और उसे प्रैक्टिस कीजिएगा इसे देखने के बाद। तो यहाँ पर हम F8 प्रेस कर देते हैं एक बार, वन टाइम मैं F8 प्रेस कर देती हूँ कीबोर्ड से। ये लीजिए मैंने कर दिया। देन इसे हमने रिलीज भी कर दिया। अब हमें एडजेसेंट सेल को सेलेक्ट करना है एरो की का यूज़ करके। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। देखिए अब हमें कोई शिफ्ट की का यूज़ करने की नीड नहीं है, ये ऑटोमेटिकली F8 प्रेस करते ही शिफ्ट वाला काम कर रहा है। नाउ हमें शिफ्ट प्लस F8 प्रेस करना है इसको सेलेक्ट करने के बाद। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट प्लस F8 प्रेस कर देती हूँ। ये लीजिए मैंने क्लिक कर दिया शिफ्ट प्लस F8 पर। नाउ हमें अगेन नॉन एडजेसेंट सेल को सेलेक्ट करना है, जिन्हें भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब नॉन एडजेसेंट सेल तो दूर दूर होते हैं, जैसे ये देखिए ऑटोमेटिकली बिना किसी की को प्रेस किए यहाँ पर नॉन एडजेसेंट सेल सेलेक्ट हो रहे हैं। अब अगेन हमें शिफ्ट प्लस F8 प्रेस करना है। उससे पहले हमें F8 प्रेस करना है एंड देन हमें नॉन एडजेसेंट सेल को यहाँ पर ये देखिए एक पूरा का पूरा एरिया भी सेलेक्ट हो सकता है, इसमें ग्रुप हो सकता है नॉन एडजेसेंट सेल का, जो भी आप करना चाहें ग्रुप। इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लिया है एंड नाउ F8 तो हम कर चुके हैं। अब हम शिफ्ट F8 करेंगे और यहाँ पर अब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ अगेन आपके नॉन एडजेसेंट सेल डिफरेंट एरियाज में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस हम कंटिन्यूअसली कर सकते हैं, जो कि एवा ने हमें कूल टिप में बताया था। आई होप आपकी ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक रो को सेलेक्ट करना सीखते हैं। तो इसके लिए मैं एस्केप की प्रेस कर देती हूँ और एक बार क्लिक करती हूँ। तो जैसे ही हमने कीबोर्ड से एस्केप की जो फर्स्ट की होती है उस पर क्लिक किया, मीन्स उस पर प्रेस किया, और जैसे ही हमने उसे प्रेस किया तो हमारा ये डिसेलेक्ट हो गया। और हमने जैसे ही यहाँ पर किसी सेल में क्लिक किया तो यहाँ पर सब कुछ जो हमने सेलेक्ट किया था वो डिसेलेक्ट हो गया। नाउ एक रो को, पूरी की पूरी रो को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। जैसे हमें 5th रो को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ ये जो हमें नंबरिंग दी गई है, ये जो नंबरिंग होती है ये रो नंबर्स होते हैं, रो हेडिंग्स होते हैं। तो हम इस रो हेडिंग पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर एक एरो आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये हेडिंग जब हम जाते हैं हेडिंग पर तो यहाँ पर एक एरो आ जाता है और इस एरो को आते ही हमें क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए पूरी रो की पूरी रो सेलेक्ट हो गई है। आप आगे तक देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए पूरी रो सेलेक्ट हो चुकी है। इस रो को सेलेक्ट करने का एक दूसरा तरीका जो कि कीवर्ड शॉर्टकट में बताया था कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फर्स्ट जो हमारा सेल है, जिस रो को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। सपोज दैट 6th रो को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके फर्स्ट सेल पर हम क्लिक करेंगे 6th रो के। देन हमें करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड मैं राइट एरो प्रेस करती हूँ तो देखते हैं सेलेक्ट होता है नहीं। ये देखिए सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से हम कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम हेडिंग पर जाएंगे। सपोज मुझे जी कॉलम जो है इसको सेलेक्ट करना है तो हेडिंग पर जाते ही देखिए यहाँ एरो आ चुका है और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरा जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह से यदि हम इसको की से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें जिस भी कॉलम को कंप्लीटली सेलेक्ट करना है, एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना है, उसके फर्स्ट सेल पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मुझे डी कॉलम को सेलेक्ट करना है तो हम उसके फर्स्ट सेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट
एंड डाउन एरो प्रेस करेंगे और जैसे ही हम डाउन एरो प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आपकी जो बुक है उसमें की गलत लिखी हुई है, उसे आप ठीक कर लीजिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि हमें पूरी की पूरी शीट को सेलेक्ट करना है। यदि हमें पूरी शीट को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ कॉर्नर पे आप देखेंगे ये हमारे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है ये मार्क, और इस मार्क पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही यहाँ पर पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन ध्यान ये रखना है जैसे ही आप इस कॉर्नर पर जाएंगे तो ये प्लस का मार्क कुछ अलग तरह से आएगा। यहाँ पर ये प्लस का मार्क इस तरह से चल रहा है और जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस का मार्क आ जाएगा और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एंटायर शीट सेलेक्ट हो जाएगी। शीट को सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका भी है जिसमें कि आप कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं, जो कि मैं अभी कीबोर्ड से करती हूँ। कंट्रोल ए प्रेस करते ही पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए मैंने किसी एक सेल पर क्लिक किया और कंट्रोल ए किया तो पूरी शीट सेलेक्ट हो चुकी है। या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार भी कर सकते हैं। ये देखिए हम करके देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड स्पेस बार करेंगे तो ये देखिए पूरी शीट अगेन सेलेक्ट हो गई। तो इस तरह से ये दोनों की का भी यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके भी पूरी शीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार और कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज़। देखिए यदि हम किसी सेल पर हैं और उस सेल से हम चाहते हैं कि हम उस पूरी रो को सेलेक्ट कर लें जिस सेल पर अभी हम हैं, जैसे कि अभी हम J12 पर हैं तो हम चाहते हैं कि ये जो 12 रो है ये यहीं पर क्लिक करे ही सेलेक्ट हो जाए एंटायर रो। तो उसके लिए हमें प्रेस करना होगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो मैं यहाँ पर कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करती हूँ और ये देखिए एंटायर रो सेलेक्ट हो गई है। अब यदि हमें ये कॉलम सेलेक्ट करना है जिस सेल पर हम हैं उसका कॉलम, तो अभी हमारा जो कॉलम है वो जे है, तो हम चाहते हैं कि एंटायर जे कॉलम जो है वो सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें करना होगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार, और जैसे ही हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार करेंगे तो ये एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से शिफ्ट प्लस स्पेस बार और कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अब जानते हैं फॉर्मेटिंग सेल के बारे में। सो सेल्स को फॉर्मेट करने के लिए हमें जाना होगा होम टैब पर, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर हैं, एंड यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ पर फ़ॉन्ट्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे जो जो हमारी बुक में बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम फ़ॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करते हैं। दिस इज़ फ़ॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो यहाँ पर ये एरो आ रहा है, इस ड्रॉप डाउन एरो पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उन्हें यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी, मैंने यहाँ पर GKSK लिख दिया है। अब मैं इसे अगेन सेलेक्ट कर लेती हूँ। देन यहाँ हम जाएंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट से कोई भी एक फ़ॉन्ट ले लेते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर ये AC ले लेती हूँ फ़ॉन्ट। इस तरह से ये फ़ॉन्ट चेंज हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जूम का ऑप्शन आ जाता है। इस तरह से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यदि हमें फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो यहाँ बराबर में ही बिल्कुल फ़ॉन्ट साइज़ आ जाता है। देखिए जैसे हम इस पर जाते हैं तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ आ जाता है, लिखा हुआ है चेंज द साइज़ ऑफ योर टेक्स्ट। अपने टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करती हूँ और यहाँ से जो भी साइज़ हम लेना चाहते हैं वो साइज़ हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 20 सेलेक्ट कर लेती हूँ और ये देखिए यहाँ पर ये सेलेक्ट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट है, ये देखिए इसे बोलते हैं हम इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर 1 बाय 1 नहीं होता है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ये देखिए 28 से 36 ये पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं 16, 18, 20, 22, 24, 26। तो इसी तरह से ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो यहाँ से डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। हमें इनसाइड जाने की नीड नहीं है, यहाँ से हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। और इसे हम डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। डिक्रीज़ बटन आ जाता है हमारा, ये देखिए यहाँ से हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा बोल्ड। इससे हम फ़ॉन्ट को थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे हम अनबोल्ड करेंगे तो ये थोड़ा थिकनेस कम हो जाएगी और यदि बोल्ड करते हैं तो थिकनेस बढ़ जाएगी। इटैलिक से थोड़ा इटैलिक हो जाएगा, तिरछापन आ जाएगा टेक्स्ट में। देन अंडरलाइन, सो अंडरलाइन से टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाएगी। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे लाइन। सो इस तरह से टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाएगी। यदि आप इन सब इफेक्ट्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अगेन क्लिक कर सकते हैं। जैसे मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए तो मैं इस पर अगेन क्लिक करूँगी। ये देखिए रिमूव हो गई है। इटैलिक से ये सीधा हो गया है बिल्कुल, बोल्ड से बोल्डनेस कम हो चुकी है। सो इस तरह से भी आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है यदि आप फ़ॉन्ट को कलर देना चाहते हैं, जो आपका टेक्स्ट है उसे कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ से ये फ़ॉन्ट कलर का आ जाता है ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर पर आप देखेंगे कि ये
यहाँ ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कलर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस भी कलर पर आप जाएंगे वो कलर आप ले सकते हैं और जिस भी कलर पर आप जाना चाहते हैं, जिसे भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर डार्क ब्लू कलर ले लेती हूँ और इस पर क्लिक कर देती हूँ और देखिए यहाँ पर डार्क ब्लू हो चुका है टेक्स्ट। नाउ यदि आप फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलना चाहते हैं, जो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स होता है उसे खोलना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ये एरो देख पा रहे होंगे आप, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ से आप स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट ये सभी कर सकते हैं और यहाँ पर ये प्रीव्यू भी दिखाएगा। तो अभी हम यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू करके ओके करते हैं। देखिए यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू हो चुका है। वापस डायलॉग बॉक्स में जाते हैं। यदि आप इसे बंद करना चाहते हैं तो इसे अनचेक कर दीजिए और सुपर स्क्रिप्ट करके देख लीजिए। ओके, तो देखिए सुपर स्क्रिप्ट हो चुका है टेक्स्ट। तो इस तरह से आप इन्हें चेंज भी करके देख सकते हैं और लगा भी सकते हैं, इन पर अप्लाई कर सकते हैं। केवल आपको ओके करना होगा। इसी तरह से यहाँ पर फॉन्ट्स भी आ जाती हैं और इटैलिक बोल्ड भी आप यहीं से कर सकते हैं और साइज भी चेंज कर सकते हैं और साथ में कलर्स भी ले सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है ये इन्हीं फंक्शंस को दिखाता है, जिससे कि हम आसानी से फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के द्वारा अपने टेक्स्ट को सही तरह से कर सकें। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।